दफ्तर की तरफ से एक बार के मालकान की तरफ से एक टास्क दिया गया था कि शाह जला जो सजावल से आगे ठट्टा के अंदर शाह हकीक का मज़ार है। तो शाह हकीक बाबा जो हैं ये रूहानी सर्जर हैं। इस इलाके में लोगों का बहुत आना जाना है और वहाँ ऑपरेट होते हैं। यानी किसी का अगर हर्निया का है वो वहाँ पे जाके मज़ार पे रिसर्च कराता है और बताता है कि मेरे को हर्निया हुआ है। तो वो बताते हैं कि जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होगा आप यहाँ से जाना नहीं, और आप बाबा किसी वक्त भी आपका ऑपरेशन कर देगा, रात को सोए हुए भी और किसी वक्त भी। तो बाद फिर जब तक वो उसको एक इजाज़त नहीं मिलती थी या ऑपरेशन का वो निशान नहीं आता था वो नहीं जाता था। अच्छा, इसकी तहकीकात के लिए हमें यहाँ से भेजा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई गुर्दों का बेचने का काम हो रहा हो या कोई ऐसा गैर कानूनी जराइम हो रहा हो। तो हम जब वहाँ तहकीकात करने गए थे तो हम पहले शाह हकीक बाबा पे गए थे, वहाँ हमने इंटरव्यू किया। करने के बाद जलाली बाबा के मज़ार पे गए, जो आगे मतलब जलाली बाबा जहाँ पे जिन्नात का असरात लोग जाते हैं, वहाँ पर हमने जाके तस्वीरें वगैरह बनाई और मैंने लोगों का इंटरव्यू करना शुरू किया। तो गद्दी नशीन वगैरह जो वहाँ के थे सरपरस्त थे वो आ गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आप पे बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। तो हमने उनको अहमियत नहीं दी और उसका ये हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ से अपने रिपोर्टरों के साथ थोड़ा सा निकला हूँ तो मेरा सर इतना जकड़ा गया था कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, और उन्होंने मुझे सहारा दे के मज़ार से निकाला है। और मैंने वहाँ पर एक होटल वाले को बोला कि मुझे चाय बना के दो, हो सकता है मेरे को चाय की तलब हो रही है, सर में दर्द ठीक हो जाए। तो उस होटल वाले ने एक सिल्वर के फ्राई पैन में ये 2-3 कप पानी के डाले और उसको आग पे चढ़ा दिए। अब यकीन करें कि उसने आग जलाई है कि नीचे आग जलाता रहा और पानी नहीं उबला। उसने कहा कि भाई मैं आधे घंटे से 3 कप पानी उबल नहीं रहा, तो अब मैं बताओ मैं आपको कैसी चाय बना के दूं। फिर उसने कहीं और से चाय ला के हमें दी, चाय पिए, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर मुझे बस के अंदर वो सहारा दे के लेकर आए और मैं शाह फैसल नाता खान पे उतरा हूँ, शारा फैसल पे। तो मैं अपनी मेमोरी ऑफ हो गई थी कि मुझे पता नहीं था मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ। मैं कई घंटों तक इधर उधर फुटपाथों पे बैठा रहा और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो मुझे एक अंदाज़ा हो गया था कि मेरे वाला कोई नुकसान हो चुका है। तो उसके बाद जो मैं किसी तरीके से शाम का वक्त हुआ तो कुछ ऐसा थोड़ा सा काम हुआ तो मुझे घर का रास्ता मिला और मैं घर आया और मैं घर में कोई बात नहीं किए। तो मेरी फैमिली ने ये देख लिया था कि ये मज़ार से वापस आए, इनके साथ कोई मसला हुआ है, तो उन्होंने मुझे सुला दिया। सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरा मुंह में इतने छाले हुए थे कि मैं मुंह चलाता था तो छाले उसमें से खून रस निकल के मुंह से बाहर आ रहा था। तो मैं वहाँ दफ्तर चला गया। तो मैंने जो वहाँ पे जब दफ्तर पहुँचा हूँ थोड़ी देर में ही मेरा बेटा वहाँ बाइक पे पहुँचा है। उसने बताया कि अब्बू आप उम्मत कार्ड जो है वो घर पे छोड़ आए थे, और उम्मत कार्ड हमने उठा के देखा तो उसके ऊपर आपके चेहरे के ऊपर चारों तरफ निशान आया हुआ है और गर्दन अलग की हुई है। तो ये हम देख के घबरा गए और हम फ़ौरन ही लेकर आए। मैंने वो कार्ड देखा तो मेरी गर्दन अलग हुई हुई थी और मेरे माथे पे ऐसे लगा था कि कोई ऑपरेट करके, और उसमें स्टिचिंग 10 से 12 स्टिचिंग के निशान थे कि जैसे टाँके खोले गए हों। ये उस चीज़ की एक निशानी थी कि वहाँ पर जिस तरीके से लोगों का ऑपरेशन होते हैं और वो चीज़ नज़र आती है। मैंने पूरे दफ्तर के लोगों को दिखाया तो मुझे एक मुफ्ती साहब से बात कराई गई और मुफ्ती साहब ने कहा कि फ़ौरी तौर पर इस कार्ड को जला दो, इससे पहले कि वो गर्दन अलग कर दी जाए। तो मैंने वो जला दी थी। उसके बाद मैं एक गुलशन इकबाल में एक मुफ्ती साहब के पास गया था दम कराने, तो उन्होंने ये बताया था कि आपके ऊपर जो है वहाँ पर ज़िद के मारे जो आपने वहाँ पे इंटरव्यू किए थे आपको मना भी किया गया था, तो उन्होंने कुछ काला इल्म किया है और आपको 40 दिन तक तोड़ कराना होगा। और 40 दिन तक जो है वो मैं उस पर रोज़ाना दम कराता था। उसके बाद में थोड़ा सा बेहतर हुआ। उसके बाद इसी तरीके से एक वाक़या मेरा हुआ था नेटी जेटी के मज़ार, राम शरी के मज़ार, शरी राम के मज़ार पे, कि वहाँ मज़ार पे मैं गया हूँ और मैं जाके इंटरव्यू कर रहा था काले इल्म के हवाले से। तो एक दूध की हंडिया के नीचे मैं खड़ा हो गया था, तो मैंने पूछा था कि वो किस तरीके से करते हैं, तो मुझे झटके लगने लग गए थे और मेरा पूरा जिस्म जो है वो लर्जने लग गया था और मैं एक अजीब तबीयत हो गई थी, दिल बैठने लग गया था। तो मुझे फिर वो जो वहाँ का महाराज था उसने हाथ से पकड़ के उतार दिया नीचे और उसने कहा कि आप गलत कर गए, जहाँ पे हम उतारा करते हैं काले इल्म का आप वहाँ खड़े हो गए थे। बहरहाल मैंने आपको देख लिया, अब आप बेहतर हो गए, आप यहाँ से चले जाएं और आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है आप महफूज हैं, नहीं तो यहाँ नीचे इस हांडी के खड़े होने वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।